मनाली में बारिश रुकने का नाम ही नहीं ले रही है। नॉनस्टॉप बारिश हो रही है, रोड ब्लॉकेज तो कंटिन्यू चल रहा है। मैंने एक दिन एक्स्ट्रा स्टे कर लिया था मनाली में, सोच के ये सोच के कि शायद रोड ओपन हो जाए या फिर बारिश थोड़ा कम हो जाए। लेकिन अभी हमें तो आगे जाना पड़ेगा क्योंकि आगे हमारी ट्रेन है, उसके लिए तो अभी सब सामान वगैरह पैक हो गया है यहाँ पे, तो सब विंड शीटर पहनते और निकलते हैं। कुछ ये हालत है मनाली के। कल तो फिर भी थोड़ा सा आसमान साफ था, बारिश था फिर भी, लेकिन आज तो बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया मौसम। और कुल्लू मंडी तक कंटिन्यूस रेन दिखाया रहा है। कोई बात नहीं, अभी तो हमें निकलना ही पड़ेगा, इसके बगैर कोई ऑप्शन नहीं है। तो चलो अभी निकलते हैं। तो मोटो व्लॉगिंग तो नहीं कर सकते क्योंकि कंटिन्यू बारिश हो रही है। तो जब बारिश ख़त्म हो जाएगी, मंडी तक बारिश बता रहा है, मंडी बिलासपुर तक, तो जब वो ख़त्म हो जाएगी तो हम वापस कैमरा ऑन कर लेंगे। ठीक है, बाय। बियास नदी अपने पूरे उफान पे है और कल कल दोपहर से ये रास्ता बंद है। कब चालू होगा कुछ पता नहीं। पता नहीं अब कब चालू होगा रोड यहाँ पे। कल दोपहर से लोग फंसे हैं। कल 2:30 बजे ये बंद होगा रास्ता और अभी ये 12 बज गए हैं। बस 22 घंटे हो चुके हैं। भाई अंदर में एयरपोर्ट है, ठीक है। वहाँ से एक टिकट, ठीक है, एक दो टिकट बुक कराओ इसकी और आएगी, ठीक है। इनको भेज दो, हम निकल जाएंगे। कोई नहीं भाई, पैसा कर लेंगे कहीं ना कहीं के बाद। इन दोनों को भेजो, हम बाकी हम निकल जाएंगे, ठीक है। लड़के भेजो, हम कहीं ना कहीं जाएंगे सीख जगह। हाँ, बाइक के लिए हो जाएगा। थोड़ा साफ जब तक करेगा नहीं क्या। ये वाला इलाका बड़ा खतरे वाला इलाका है इसका। ये पीछे पे टकोली टोल प्लाजा के इधर वापस यहाँ से लैंडस्लाइड हो गई है और रोड बंद हो गया था। लोकल्स का थोड़ा प्रोटेस्ट चल रहा था, अभी वो दूर हो चुका है और अभी जेसीबी रोड क्लियर कर रहा है। हालांकि थोड़ा ये है, 10-15 मिनट में हो जाना चाहिए। निकाल दिया पूरा। मैंने आगे ही लगा के रखी थी गाड़ी बिकॉज, लेकिन यहाँ से थोड़ी मिट्टी अभी भी गिर रही है, इसलिए वापस मैंने पीछे ले ली। आज तीसरा दिन है चंडीगढ़ मनाली चंडीगढ़ हाईवे। ये कम्प्लीटली बंद है आज लुक के लिए, से काम चालू है जहाँ पे रोड ब्लॉकेज है वहाँ पे, लेकिन कब खुलेगा पता नहीं। बोल तो रहे 3-4 बजे तक खुल जाएगा, नॉट श्योर। 48 घंटे बाद मनाली चंडीगढ़ हाईवे अभी ओपन हो रहा है। अभी तक सारी गाड़ियों के लिए ओपन
यहाँ पे ये पूरा मेन प्रॉब्लम है। अब देख सकते हैं पूरा रोड ऑलमोस्ट ये 200-300 मीटर का रोड पे पूरा ख़राब हो चुका है। तो यहाँ पे काम चल रहा है कंटिन्यूस। ये क्लियर हो जाए तो आगे रोड पूरा अच्छा है, आगे का रोड में कुछ इशू नहीं है, बस यही मेन है। बियास नदी का पानी आज थोड़ा कम है, तो पहले पूरे उफान पे था। चलो रास्ता खोल रहा है बाइक के लिए, निकल रहे हैं हम लोग। ओ तेरी क्या, पूरा कीचड़ा। बस ये छोटा सा ही पैच, आगे शायद रोड अच्छा है। आगे गाड़ी फंस गई है बड़ी, एक बार वो निकल जाए तो फिर रास्ता तो पूरा क्लियर ही है। फिर एक ये सामने वाला और एक वो पीछे वाला, ये दो जगह पे अभी ये लैंडस्लाइड है। एक बार ये क्लियर हो जाए तो फिर पूरा रास्ता ही, फिर हम लोग डायरेक्टली जा सकते हैं मंडी। मेन पैच पे जो वहाँ पे मेरे को हम लोग अटक गए थे वो शूट करना था, वहाँ पे मेरा कैमरा ओवर हीटिंग की वजह से बंद हो गया था, लेकिन पहला तो मैं कैप्चर कर सका। तो अभी पूरे रास्ते पे धूल उड़ाते हुए हम लोग जा रहे हैं सारे बाइकर्स। आई होप ये टनल वगैरह सारा क्लियर हो चुका हो। नहीं नहीं नहीं, यहाँ पे भी बियास नदी का पानी कल पूरा ऊपर तक चढ़ा था, इसलिए पूरा कीचड़ है। और ये सारा, अगर आप लेफ्ट साइड पे देखोगे कितना कीचड़ निकाला है, और नीचे रोड के लेवल देखो, राइट में कीचड़ देखिए कितना कीचड़ यहाँ पे आया था। और कब से ये काम चल रहा है यहाँ पे रोड क्लीनिंग का। ओहो, बहुत संभल के जाना पड़ रहा है, बाइक बहुत ही स्पीड हो रही है। ओहो, जेसीबी कितना निकल रहा है मिट्टी। फाइनली जाके यहाँ से निकले हैं। और यहाँ पे, अरे बाप रे, लोग कब से अटके पड़े हैं यहाँ पे। टनल में काफी टाइम से गाड़ियां फंसी हुई है, ऑलमोस्ट 2 दिनों से। मंडे को ये रास्ता बंद हुआ था,
और आज वेनेसडे है। आज तारीख शायद 27 तारीख आज। हाँ, 27 तारीख है आज। और दोपहर के 1:30 बज चुके हैं, 1:30-2। और एक टनल से निकलते हुए हम दूसरे टनल में जाते हुए और ये दूसरी टनल भी खत्म होते हुए, और अभी क्या है, शायद तीसरी टनल है इमीडिएट, वो तो नहीं पता यहाँ पे। लेकिन यहाँ पे गाड़ियाँ तो अभी भी बहुत सारी है यहाँ पे रुकी हुई। और यहाँ से हमें स्ट्रेट ही जाना है। मैं मनाली आया था 15 साल पहले पुराने रोड से, इसलिए मुझे अभी ये नए रोड कुछ भी नहीं पता है, कहाँ से बने हैं, कैसे बने हैं। लेकिन अभी एक बार आके गया तो ज़्यादातर रोड याद ही रहेंगे अगर कुछ चेंजेस नहीं हुए तो। और आगे मुझे और एक ऐसे साइड दिख रहे हैं जहाँ पे मिट्टी आ गई थी रोड पे, और रोड भी थोड़ा सा कट गया था। ओह, यहाँ पे भी हुआ था, अरे काफी सारा। ओह, ऊपर से छोटे छोटे पत्थर गिर रहे हैं, मेरे हेलमेट पे अभी एक गिरा। भागो भागो यहाँ से, जल्दी जल्दी निकलो, नहीं रुकना है यहाँ पे। ओहो, क्या मलबा आया है नीचे। संडे को दारचा के बाद जो बारिश चालू हो गई, तो जो बहुत हेवी बारिश थी उसमें मैं पूरा भीग गया था। इसलिए मनाली में जब खाना खाया मैंने आके 12:30 बजे मैं मनाली में पहुंच गया था। फिर वहां से मैंने सोचा कि अभी अपने पास 3 दिन है, तो इतने जल्दी चंडीगढ़ जाके क्या करे बाइक देने के। एक दिन मनाली में रुक जाते हैं, नेक्स्ट डे जाते हैं। और वही मेरा डिसीजन मुझे भारी पड़ गया, क्योंकि संडे तक रोड चालू था। मंडे को सुबह 12 के और 2 के बीच में कभी तो बंद हुआ ये रोड। तो अगर मैं संडे को लंच करके 1:30 बजे ही यहाँ से निकलता था और मंडे आके मैं कहीं पे स्टे करता था, तो मैं 6 बजे तक मंडे इजीली आ जाता था, क्योंकि तभी भी रोड चालू था लेकिन अल्टरनेट ट्रैफिक छोड़ रहे थे। वो थोड़ा सा मैंने आलस किया और मुझे मेरे 2 दिन यहाँ पे एक एक्स्ट्रा स्पेंड करने पड़े। मनाली में एक दिन एक्स्ट्रा रुकना पड़ा। एंड कल 8 के आगे हम जो रुके थे वो एक जगह, तो 2 स्टे बढ़ गए। एक बार पहले मंडी पहुंच जाए, फिर कहीं तो रुक के खाना खाएंगे। खाना खाने के लिए भी मैं बीच में नहीं रुकूंगा। पहले ये 45, अभी कितने बचे पता नहीं मंडी यहाँ से, लेकिन मंडी पहले पहुंच जाए फिर जो भी हो। भी रास्ता मिला है खुला, नहीं है कोई गाड़ियाँ, तो चलो जाते हैं फटाफट फटाफट। ओ तेरी, यहाँ पे और एक लैंडस्लाइड हुई है बीच में, दिख रही है। रुकना पड़ेगा लगता है अभी यहाँ पे वापस। हाँ, रुकना ही पड़ेगा, क्योंकि वो लोग वो गड्ढा खोद रहे हैं।
और उन लोग पाइप डालेंगे गड्ढा खोद के। चलो साइड में दबा दो गाड़ी पहले यहाँ पे। और एक रोड ब्लॉक है यहाँ पे तो ये जाने हैं यहाँ पे। और कितना टाइम लगेगा पता नहीं। चलो थोड़ा बहुत हो जाए, ना बैठ लीजिए, थोड़ा माल मेरा उसमें पड़ा हुआ है, पता नहीं कितने करेंगे, क्या क्या चलेगा। फाइनली 1.5 घंटे के बाद रोड क्लियर हो चुका है और अभी हम जा रहे हैं आगे। Now the only point is Pando Dam. ये कौन सा टनल है मेरे को पता नहीं है, अगर किसी को पता हो तो ज़रूर बताए मेरे को। मौसम बदल रहा है फिर से। और इतने से रोड में भी किसको जल्दी लगी है, मिला है ना चांस सबको जाने का, तो क्यों मार रहे हैं और इतना। ये सब लोग परेशान है, सब लोग अपने तरीके से निकलने का कोशिश कर रहे हैं, लेकिन क्यों इतना हॉर्न मारने का। वी हैव टू टेक राइट। राइट ही है चंडीगढ़ के लिए, लेफ्ट में कोई रास्ता ही नहीं है। ओके, यहाँ पे काफ़ी गाड़ियाँ रोक के रखी हुई है। ये लद्दाख से टूर तो ट्रैफिक जैम, लैंडस्लाइड्स, क्लाउड बर्स्ट, इससे ही सब चल रहा है। हमें और 219 किलोमीटर आज के दिन में जाना है चंडीगढ़ पहुंचने के लिए। और चंडीगढ़ से पहले कोई ऑप्शन ही नहीं है रुकने का, क्योंकि कल वापस तो फिर राइड करनी पड़ेगी सामान देने के लिए सिर्फ। इससे चार्ज थोड़ा स्ट्रेच करके चंडीगढ़ तक जाते हैं। ऐसे गाड़ी वाले, पानी है दिख रहा है फिर भी उसमें ज़रा भी स्पीड कम नहीं कर रहे, भिगाते हुए जा रहे मेरे को, भिगाते हुए। अरे पंडो के इधर का ये
4 लेन हाईवे वाला का वो हिस्सा, वो साइड तो नीचे धंस गई है पूरी। और पहाड़ी पूरा नीचे आ गया रे। कुछ बचा नहीं है यहाँ पे, और कीचड़ में बाइक का टायर स्लिप हो रहा है। ओ, ओ, यहाँ गाड़ियां रोक के रखी हुई है मनाली जाने वाली ऊपर। छोटी गाड़ियों को तो छोड़ रहे हैं अभी, क्योंकि काफी छोटी गाड़ियां ऊपर जाते हुए दिख रही थी। ओके, अभी ये और एक टनल है आगे। ये शायद ये टनल नंबर 6 है। 6। पहाड़ों से नीचे उतर आ चुके हैं अभी हम, और मंडी पीछे छोड़ चुका हो। मंडी से बिलासपुर 51 था। खाने के लिए रुकना है, लेकिन अभी अच्छा मोमेंटम मिला है स्पीड, तो सोचा अभी 20-25 किलोमीटर जाके फिर कहीं तो रुके। और ऊपर से एक दो बूंदे भी गिरी वाइजर पे, तो मैं अभी वापस सारे रेनलाइनर्स मुझे आज नहीं पहनने हैं। इसके लिए मैं जल्दी जल्दी कर रहा था। सुंदरनगर 4, चंडीगढ़ 140। ओके, अच्छा मौसम है राइड करने के लिए। शाम की धूप खिली हुई है। 185 किलोमीटर राइड एक्चुअली मनाली से हो चुकी है, लेकिन इसमें कल जब हम जैम में फंसे थे, रोड ब्लॉकेज में, तो मैं पीछे वापस चला गया था और आज वापस यहाँ पे आया। तो मैंने तभी ज़ीरो नहीं किया था आज के लिए। आई गेस सुबह 111 पे कुछ तो मैंने स्टार्ट किया था, या 85 पे, मुझे याद नहीं आ रहा है अभी। कोई बात नहीं, स्पीडोमीटर में 200 होने के बाद हम लोग कहीं भी तो खाने के लिए रुकेंगे। एक्चुअली टाइम क्या हो गया वो भी मुझे पता नहीं है, 5 बजे हैं या 5:30 हो रहे हैं। सूरज को देख के तो ऐसा लगा कि 5 बज रहे हो गए। पंद्रह 20 मिनट तो लगेंगे अभी ये सब क्लियर करने में। तो 107 किलोमीटर मतलब 2.5 घंटे में आराम से पहुंच जाना चाहिए। बस मुझे चंडीगढ़ के अंदर में भूल भुलैया में ना फंस जाऊं। जैसे लास्ट वीक मुझे चंडीगढ़ से बाहर निकलने में बहुत टाइम लगा था। एक गलत मैंने टर्न ले लिया और फिर मुझे गोल गोल घूमना पड़ा।
ओके, तो यहाँ पे लिखा है चंडीगढ़, राइट जाना है हमें, राइट 103 किलोमीटर शिमला चंडीगढ़। वाह, ये खूबसूरत झील है। ओके, अरे रे, यहाँ पे भी कीचड़ आया था, मिट्टी आ गई थी रोड पे। अभी होटल वाले भाई साहब ने बताया था, तो हर एक जगह पे कहीं तो थोड़ा सा ब्लॉकेज मिलेगा आगे, लेकिन वो भी कि इतना बड़ा नहीं है। ये एक बीच वाला पैच वापस खराब था। हिंदी में इसे क्या कहते हैं एग्जैक्टली मुझे पता नहीं, लेकिन मराठी में इसको खिंड बोलते हैं। जो छोटे टीले को या टेकड़ी जिसे काट के बीच में से जो रास्ता बनाया जाता है। आई गेस ये अभी टनल नंबर 3 आया है या 2 आया है। आई गेस ये 2 रहेगा, क्योंकि 3 पीछे गया ना। मैं पहले डिसाइड कर लो कौन जाने वाला है, उसके बाद में रहता फिर। ओके, टनल नंबर 2, तो ठीक है, हम तेरे पीछे जाएंगे, क्योंकि ओवरटेकिंग अलाउड नहीं है टनल में। वापस ये जो खिंड थी पीछे, उसका रास्ता ब्लॉक हो चुका था वन साइड। ओके, यहाँ पे भी मलबा आ चुका है काफी सारा। ये हम टनल नंबर 1 में घुस गए। अभी हमने पंजाब में एंट्री कर ली है, हिमाचल खत्म हो चुका है। वैसे देखा जाएगा तो मेरे इस लद्दाख ट्रिप में बहुत मजा है। बारिश, लैंडस्लाइड, क्लाउड बर्स्ट, खराब रास्ते, रोड ब्लॉकेज आए थे, लेकिन फिर भी मुझे जो सर्किट कंप्लीट करना था, चंडीगढ़ टू चंडीगढ़, जम्मू श्रीनगर से ऊपर जाके ले होके मनाली से वापस चंडीगढ़ करना था, ये मेरा प्राइमरी टारगेट था। तो वो तो पूरा होता हुआ दिखाई दे रहा है। बाकी मैं लेह में ज़्यादा घूम नहीं सका, इसके 2-3 वजह थी। सबसे पहले तो जाते वक्त जो धूल मिट्टी जो मैंने खाई थी, वो बीच में जो लामायुर और जो बीच में 2-3 जगह पे खराब रोड की वजह से तकलीफ हुई थी, तो उसकी वजह से मुझे सर्दी चालू हो गई थी, और उस सर्दी की वजह से मुझे ठीक से सांस नहीं ले पा रहा था मैं। और लेह में वैसे भी ऑक्सीजन कम रहता है,
मैंने काफ़ी ट्राई किया डीप ब्रीदिंग करके, लेकिन वो नहीं हो पा रहा था। मैंने एक्स्ट्रा एक दिन लेह में स्टे किया जस्ट टू अडॉप्ट दैट कंडीशन, बट वो मेरी सर्दी ठीक से जा ही नहीं। इवन मेरा आज भी ठीक से जो सांस है, नाक ठीक से मैं सांस नहीं पा रहा हूँ, सांस नहीं ले पा रहा हूँ नाक से। तो ये एक बात हो गई थी। दूसरा, इसकी मुझे पता नहीं कि ये सर्दी की वजह से किसे, लेकिन मेरा सर्दी नहीं रुक रहा था लेह में जाने के बाद। 3 दिन में वहां रुका था, लेकिन मेरा सर दर्द ही नहीं जा रहा था। मैंने मेडिसिन नहीं ली क्योंकि डायमॉक्स मेरे पास थी, लेकिन मैं डॉक्टर को मैं पूछना मेरा रह गया था कि मैं डायमॉक्स ले सकता हूँ या नहीं। और वैसे भी वो गोली डॉक्टर के एडवाइस से ही लेनी चाहिए। मैं इसलिए बोला ठीक है, मैं वैसे ही ट्राई करता हूँ एडप्ट करने के लिए वो कंडीशंस, लेकिन नहीं हो पाया। और फिर मुझे बाद में पता चला कि चंडीगढ़ मनाली हाईवे की जो हालत है, जो कभी कभी कंटिन्यू खुला रहता है, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि एक दिन खुला और 2 दिन बंद, ऐसा होता है। और ऐसा पिछले 2 हफ्तों में 2-3 हफ्तों में हो चुका था 2 बार। इसलिए मैं बोला कि नहीं, मुझे सर्किट तो पहले कंप्लीट करना है, तो मैं पहले मनाली उतरूंगा और मनाली से फिर देखेंगे कि अगर मैं जल्दी भी पहुंच गया चंडीगढ़ तो भी मुझे कोई हर्ज नहीं था, क्योंकि वैसे भी मेरी ट्रेन तो थी ही, जो एक्चुअली कल वेडनेसडे की थी। सॉरी, आज वेडनेसडे की थी, लेकिन नहीं हो पाया। और मैंने वेडनेसडे और थर्सडे से दोनों दिन की टिकट निकाली थी। एक्चुअली पहले बार मैं बोलते हो मैंने ट्यूसडे वेडनेसडे बोला था, लेकिन नहीं, वेडनेसडे थर्सडे की मैंने टिकट्स निकाली थी, लेकिन मैं नहीं पहुंच पाऊंगा ऐसा मुझे लगा। इसलिए मैंने वेडनेसडे की तो टिकट परसों ही कैंसिल कर दी थी, क्योंकि चंडीगढ़ मनाली में आने के बाद मैं अटक ही गया। एक्चुअली संडे को मैं अगर मनाली में लंच करके डायरेक्टली निकल जाता था, आगे मंडी तक आ जाता था, तो उस दिन जो रास्ता खुला था तो मुझे कोई परेशानी नहीं होती थी, मैं इजीली पहुंच जाता। लेकिन उस दिन मैंने थोड़ा सा आलस किया और मैं नहीं गया, मनाली में रुक गया और एक दिन मनाली घूम के। लेकिन उसी चक्कर में मेरे मनाली में वहाँ एक स्टे और आगे आठ के इधर मेरा और एक स्टे, ऐसा 2 स्टे अननेसेसरी बढ़ गए, क्योंकि 2 दिन पूरा रोड बंद था। और लेकिन बहुत बुरा हाल हो गया था तभी हिमाचल में। 3 दिन के कंटिन्यू बारिश से ब्यास नदी फुल उफान पे थी, और फिर तो क्लाउड बस्ट के साथ ब्यास नदी यहाँ पे जो ओल्ड मनाली में था वहाँ पे तो बहुत सारा विध्वंस हो चुका है। मनाली का भी, मनाली टू चंडीगढ़ जो रोड है, जो रोड बस डेपो के नज़दीक वाला था, वो भी काफ़ी बह चुका है। मैं नगर वाले रास्ते से मनाली से निकला था, इसलिए मैं उस दिन बच गया और मैं सेफली पहुंच गया था एटलीस्ट 8 तक। तो इस ट्रिप के लिए मैंने कुछ चीज़ें ली थी, मतलब बहुत सारी चीज़ें ली थी, लेकिन उसमें से कुछ चीज़ें बहुत यूज़फुल साबित हुई और कुछ चीज़ें मैंने चीज़ यूज़ ही नहीं की ज़्यादा। जैसे फॉर एग्जांपल देखा जाएगा तो सबसे ज़्यादा मेरा यूज़फुल रहा टेल बैग, रेन गियर जो मैंने झील का लिया था, एंड ये टारमैक स्लिट ग्लोव्स। ऑल्दो इसके थोड़े से इश्यूज है, लेकिन फिर भी ठंड के लिए बहुत बढ़िया हो गया। और जब तक हल्की हल्की बारिश थी तभी भी ये अच्छे खासे उसने काम किया। सिर्फ फेवरेट में क्या हो जाता था कि ये जो गैप है जो अपना रेन गियर का, तो ये भी यहाँ तक ही रहता है, तो वो गैप से पानी अंदर ग्लव्स में चला जाता था, तो वो ग्लव्स अंदर से पूरे भीग जाते थे। तो यही इसका एक ड्रॉबैक है। बाकी तो ग्लव्स बहुत अच्छे हैं, ठंड बिल्कुल नहीं लगती है मुझे। ऐसे
कोई अलग से कोई अंदर ग्लव्स दूसरे पहनने नहीं पड़े, जैसे मुझे जो दूसरे टारमैक रेक्स ग्लव्स हैं उसके अंदर मुझे वो डेकेल्सॉन वाले इनर ग्लव्स पहनने पड़े थे, वैसी ज़रूरत नहीं पड़ी। और सबसे कम यूज़फुल मेरा हो गया था कि टेल लाइट मैंने अब तक यूज़ नहीं किए थे, शायद आज ही यूज़ हो जाए, क्योंकि अभी चंडीगढ़ पहुँचते पहुँचते रात हो जाएगी। तो ये जो एक्सटर्नल लाइट्स हम लोगों ने जो लगाए थे ये अभी यूज़ हो जाए। और एक मैंने ब्लूटूथ इंटरकॉम लिया था, लेकिन कुछ मतलब कि रास्ते में कुछ सुनने के लिए या कुछ मेडिटेशन या फिर कुछ ऐसे ही कोई ऑडियो बुक्स वगैरह मैं सुन सकूं ड्राइव करते करते, लेकिन वो भी मैंने ज़्यादा यूज़ नहीं किया है। हार्डली कॉलिंग के लिए भी मैंने हार्डली यूज़ किया है। वैसे भी एक बार पठानकोट के आगे चले जाए तो, और बाकी मेरा प्रीपेड कार्ड तो बंद ही हो गया था, जियो का सिम चालू था। वैसे मैंने प्रीपेड के नंबर्स यहाँ पे फॉरवर्ड कर ही दिए थे एयरटेल के, लेकिन वो इतने कॉल्स नहीं आते थे मुझे। म्यूज़िक भी मैंने कुछ सुना नहीं, क्योंकि मुझे राइड करते वक्त ज़्यादातर म्यूज़िक पर सुनना पसंद नहीं है। राइड पे फोकस करना अच्छा लगता है, इधर उधर के व्यूज़ देखना। तो हाँ, ये दो चीज़ें सिर्फ मेरी ज़्यादा यूज़ नहीं हुई, बाकी तो बैग ने तो बहुत कमाल का साथ दिया। हर बाय डे में उसका पैकिंग और कॉम्पैक्ट करते चला गया, और फाइनली आज जाके जब आखिरी दिन है तब मैंने उसको इतना कॉम्पैक्ट किया कि उसके साथ अभी जो मैं पीछे जो बैग दिख रहा होगा आपको, और एक मेरा लैपटॉप बैग था, वो भी मैं उसके अंदर फिट कर सकता हूँ। उसको इतना मैंने कॉम्पैक्ट कर दिया अभी। खैर अभी तो आज हमारे राइड का आखिरी दिन है, चंडीगढ़ हम पहुंचने वाले हैं, और जाके सीधा मैं सोने वाला हूँ, और सुबह बिना अलार्म के उठूंगा। मैं फ़ोन वगैरह सब साइलेंट पे डाल दूंगा, क्योंकि वेयर हाउस वैसे भी तो 24/7 खुला रहता है, लेकिन मैं 9-10 बजे के बाद ही जाऊंगा वेयर हाउस पे, क्योंकि सिर्फ कल बाइक देनी है, वो पूरा पैक करना है अपने सामने, उनका पेमेंट करके ये उठाना है, रिसिप्ट उठानी है। होटल से निकल के भी हमको 31 किलोमीटर हो चुके, तो ऑलमोस्ट पौना घंटा तो हुआ ही रहेगा। 7 बजे हो गए और हमारा टारगेट है 9 बजे तक हमने होटल पे पहुंच जाए, बस और कुछ नहीं। बिना बारिश में भीगे, बस बारिश ना हो जाए अभी, बस जाते जाते। तो फाइनली हमारी लेह लद्दाख की राइड कंप्लीट हो चुकी है, चंडीगढ़ टू चंडीगढ़। सर्किट कंप्लीट हो चुका है हमारा पूरा। मैं बहुत खुश हूँ, मतलब 10 साल पहले जो मेरा आधा अधूरा रह गया था सर्किट, मैंने सिर्फ जम्मू से गया, और जम्मू ही मतलब श्रीनगर से गया था और श्रीनगर ही वापस आया था, और मुझे तब से ये कंप्लीट करना था राइड। तो फाइनली आज ये कंप्लीट हो चुकी है। भले ज़्यादा मैं घूम नहीं पाया, लेकिन मेरा घूमने का ज़्यादा मकसद भी नहीं था, मुझे ये रूट पूरा एक्सप्लोर करना था, कंप्लीट सर्किट। तो ये हो चुका है, अभी हम कभी भी कैसे भी जा सकते हैं। और स्पेशली मुझे रूट मुझे मेरे खुद के बाइक पे करना था, तो ये खुद के बाइक पे हमने सोलो राइड कंप्लीट कर चुके हैं। ये कंप्लीट सर्किट हो चुका है चंडीगढ़। अभी मैं चंडीगढ़ में होटल में आ चुका हूँ, ये नियर बाय रेलवे स्टेशन ही है। और कल जब बाइक मुझे जो ट्रांसपोर्ट के लिए देने हैं, वहाँ का हब भी यहाँ से नज़दीक ही है। सो बस ठीक। बहुत ज़्यादा धूल मिट्टी से भरा हुआ था रास्ता, तो ये कुछ रूम ऐसा है, आते ही मैंने सारा सामान बिखेर दिया, मतलब
अनपैकिंग चालू कर दिया। बाद में मुझे याद आया कि अरे एटलीस्ट कुछ तो शूट करो। सो ये बेसिकली एक बेड है, यहाँ पे वॉशरूम है, नीट और क्लीन है। यहाँ पे राइडिंग पैंट जो बहुत गंदी हो चुकी है मैंने अंदर रख दी है, इसको थोड़ा सा साफ़ करना है। एंड यहाँ पे टीवी है, 2 चेयर्स है जिस पे तो सब मेरा सामान आ जाएगा। अभी मैं जो भी साफ़ सफाई करूँगा वो इस पे डाल दूँगा, राइडिंग जैकेट और बाकी सब कुछ। और ये सामने मेन रोड है और ये होटल की एंट्री है। सो ये होटल का नाम है होटल वाइट हाउस। हमारा जो मनाली में जो होटल था उसका नाम था वाइट तारा, और ये है होटल वाइट हाउस। सो वाइट हमारे साथ हमेशा है। अभी तो फ़िलहाल थक गया, अभी थोड़ा फ्रेश हो जाऊंगा, खाना खा के सो जाऊंगा। और अगर आपको ये राइड कैसी लगी है तो ज़रूर मुझे कमेंट करके बताइए। वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना मत भूलिए। सो यहाँ से हमारे कंटिन्यू वीडियोस आते रहेंगे। मेरे पहले के भी 1-2 राइड के वीडियोस मेरे एडिटिंग में पड़े हैं, मैं उसको भी अभी जल्द से जल्द अपलोड करूँगा। उसको कुछ थोड़ा सा इशू हो गया था हार्ड ड्राइव का, इसके लिए वो वीडियोस मुझे रिट्रीव नहीं हो पा रहे थे। अभी वो रिट्रीव हो चुके हैं तो वो भी एडिट करके मुझे मैं डाल दूँगा। ओके, थैंक यू गाइज, थैंक यू फॉर बीइंग विथ मी, थैंक यू, बाय।